So what's up guys, welcome back to a brand new video. And today's topic is, actually I forgot my topic. Now I remember my topic. Today's topic is forgetfulness and memory. And now I know you all guys are thinking that I'm forgetting things. So it could look like that, but I know you guys are not understanding for what do we mean by forgetfulness and memory. So that's why my mom is here and we are gonna understand what is forgetfulness and memory and some other things about that we are gonna cover. So let's start it. But by the way, this is the second video of our series Brain Talks. Okay, so wanna say something before we start? These two topics are interrelated, na? And both are the previous video topic and yes, that was IQ, na? IQ topic, and this is the about the memory, how to increase your memory. किस तरह से आप अपनी जो है वो याददाश्त को बढ़ा सकते हो, किस तरह से जो है आपकी जो भूलने की बीमारी है उसको कम किया जा सकता है, और भूलने की बीमारी को यानी कि फॉरगेटफुलनेस को क्या कहते हैं, हम उसको कितना हमें सीरियस लेना चाहिए. तो these are both are related to the brain power, ना? तो these are interrelated topics. Yeah. Okay, so our last video was not actually pretty good. I know that you guys didn't understand the thing because there was actually a audio problem, and I owe you apology. So sorry for that thing. But today's video I hope will be cool. So Mom, can you give a recap of our last video? Of course, why not? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो था IQ मीन्स इंटेलिजेंट कोशेंट. उसमें हमने सारा जो है वो IQ के बारे में जो है वो डिस्कस किया था कि IQ जो है वो उसकी रेंजेस क्या होती है नॉर्मल, और उसको हम जो है वो किस तरह से जो है वो बढ़ा सकते हैं. उसका मैं थोड़ी सी समरी जो है वो बता देती हूँ कि IQ को हम इंक्रीज़ करने के लिए कुछ एक्सरसाइज मैंने बताई थी, कुछ स्टेप्स बताए थे, और कुछ मैंने बताया था कि डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए. मतलब एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्रेन का फ्लो बढ़ेगा, बॉडी का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा बॉडी में और ब्रेन में. उससे आपकी जो है वो ब्रेन जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो एक्टिवेट होते हैं एक्सरसाइज से. तो वो जो है वो अच्छे तौर पे काम करेंगे, तो आपकी जो है वो इंटेलिजेंसी भी बहुत अच्छे तौर पे काम करेगी, आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. और यही चीज़ जो है वो मेमोरी पे भी अफेक्ट करती है कि अगर आप एक्सरसाइज आपके लाइफ स्टाइल में है तो आपकी मेमोरी भी उससे इंक्रीज होगी. दैट्स इंटरेस्टिंग ना, कि ये एक दिलचस्प बात है कि ये चीज़ें इंटर रिलेटेड है, कि आपकी जो है वो नींद अगर पूरी हो रही है तो आपकी मेमोरी ऑटोमेटिकली जो है वो बहुत अच्छी होती जाएगी. तो अब हम लोग ये सब कुछ जो पॉइंट्स मेमोरी और फॉरगेटफुलनेस के पॉइंट्स हैं वो हम लोग फर्स्ट में बिल्कुल. तो बस ये इसके जो है वो थोड़ी सी समरी थी, और उसमें मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे, 5 स्टेप्स थे. अगर आपको याद हो कि जो है वो ऑर्डर चेंज करें, आपकी जो रूटीन की जो है वो ऑर्डर होते हैं, जो सीक्वेंस चल रही होती है सेम, उसको चेंज करें तो उससे आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है, इंटेलिजेंसी इंक्रीज़ होती है. और हमारा जो सेकंड स्टेप था उसमें ये था कि जो है वो आप जो है वो रीटेस्ट करें ख़ुद को, जो आपकी जो है वो पास पेपर्स होते हैं एग्ज़ाम के, तो आप दोबारा से सॉल्व करें. ठीक है. उसमें फिर जो है वो थर्ड स्टेप ये था कि आप एक्सरसाइज, अपनी न्यूट्रिशन अच्छी करें. ठीक है. अगर आपको याद हो, डिड यू फॉरगेट व्हाट वाज द फोर्थ स्टेप? नो, आई फॉरगॉट. यू फॉरगॉट. फोर्थ स्टेप ये था कि जो है वो हम जो है वो इस तरह की एक्सरसाइज करें कि जो है वो जिससे हमारी ब्रेन पावर इंक्रीज़ हो. मतलब ये है कि हम जो है वो जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब जो हमारी जो सीक्वेंस होती है उसको हम चेंज करें. और इसके अलावा जो है वो हम इस तरह के जो है वो गेम्स खेलें, पजल्स लाइक गेम्स होते हैं, चेस खेलें. जी बिल्कुल, इस तरह की खेलें गेम्स कि हमारी जो है वो ब्रेन की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो. तो ये कुल मिला के जो है वो 4 से 5 स्टेप्स थे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे IQ के लिए. अब आज हम थोड़ा सा फॉरगेटफुलनेस के बारे में बात करेंगे. फिर मैं आपका जो है वो एक IQ का टेस्ट भी करूँगी जिसमें मैं आपसे 10 क्वेश्चन भी करूँगी. अगर इसमें इंक्लूड हो सका तो ठीक है, हम करेंगे. अगर टाइम कम हुआ तो फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे. Question number 1. It's time for question number 1. So first question, what is forgetfulness? अच्छा, फॉरगेटफुलनेस को हम जो है वो उर्दू में कहते हैं कि भूलने की बीमारी.
अच्छा, भूलने की बीमारी दो किस्म की होती है। एक तो जो है वो आम जो है वो होती है कि आप जो है वो घर से कुछ लेना भूल गए, अपना मोबाइल घर पे भूल गए या फिर चाबी घर पे भूल गए हो, तो वो नॉर्मल रूटीन में जो है वो होती है। वो एक्चुअली कोई बीमारी नहीं होती है। मतलब वो आपको जो है वो आपका माइंड इतना जो है ओवरलोड हुआ होता है, आपके माइंड में इतनी चीज़ें चल रही होती है, या मैं इस तरह से कहूँ कि स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा होता है, एंजाइटी ज़्यादा होती है, या एग्ज़ाम की टेंशन हो आपको, या किसी प्रेजेंटेशन की टेंशन हो, तो आप घर में चाबी भूल जाते हो या फिर मोबाइल भूल जाते हो या कोई और चीज़ भूल जाते हो, तो वो जो है एक नॉर्मल चीज़ हो गई कि मतलब आपने अपने माइंड को इतना ओवरलोड किया हुआ है, इतना जो है वो आपने माइंड में अब चीज़ें भरी हुई हैं। मतलब जो रॉन्ग चीज़ें हैं वो आपको निकालनी है और जो राइट चीज़ें हैं वो सिर्फ जो है वो माइंड में रखनी है। तो आप अगर जो है वो ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, जो कि यूज़लेस चीज़ें हैं, यूज़लेस थिंग्स हैं, उससे ब्रेन जो है वो ओवरलोड हो जाएगा, तो यकीनन आपकी जो है वो ये फॉरगेटफुलनेस इंक्रीज़ होती रहेगी। मतलब आपका माइंड जो है वो उन ज़रूरी चीज़ों को याद नहीं रखेगा जो आपने करनी है। ठीक है, तो इसको हम जो है नॉर्मली एक नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस हो गई कि आप जो है वो भूलने की मतलब जो है वो आप ये चीज़ भूल गए। अच्छा, बीमारी एक अलग चीज़ है, उसकी जो है वो एज वाइज होती है और उसके कुछ कॉजेज़ भी होते हैं। जिसको हम एक बीमारी होती है इसको कहते हैं डिमेंशिया, मतलब भूलने की बीमारी। वो होती है एज वाइज, मतलब आपकी जो है वो 50 से अबो एज हो जाती है, तो उसमें आपको जो है वो एक आपकी जो ब्रेन की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, न्यूरॉन्स डीजनरेट होते हैं, और उसको एक बीमारी होती है अल्जाइमर डिजीज़, जिसमें ये सारी चीज़ें, डिमेंशिया होता है, मेमोरी लॉस होता है, आपको जो है वो पुरानी चीज़ें, जो पुराने वाक़यात होते हैं वो सारे याद रहते हैं, लेकिन जो आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हो रही है कि आपने कल क्या खाया था, या कल आप कहाँ गए थे, या फिर कल आपने किस कलर का ड्रेस पहना था, या कल आप किससे मिले थे, ठीक है, तो ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती है वो हम भूल जाते हैं। वो उस बीमारी में जो डिमेंशिया या फिर अल्जाइमर डिजीज़ होती है, जो एक्चुअली ये ब्रेन की डिजीज़ हैं। ठीक है, तो ये फॉरगेटफुलनेस से इस तरह हम डिफरेंशिएट करेंगे कि इसमें एज का भी जो है वो डिफरेंस होता है कि वो ज़्यादा एज में होती है जो भूलने की बीमारी होती है, और ये जो है किसी भी एज में हो सकती है फॉरगेटफुलनेस। ठीक है, तो मेमोरी जो है वो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी क्या होती है? मेमोरी ये होती है कि आप कहीं पे गए, आपने ऑब्जर्व किया चीज़ों को, ठीक है, तो किसी चीज़, किसी वाक़ये को आप देख रहे हो और आप कितनी कंसंट्रेशन से देख रहे हो उस वाक़ये को, वो जो है वो ब्रेन उसको स्टोर कर लेता है, उस सीन को, उस वाक़ये को। ठीक है, तो जब वो स्टोरेज हो जाती है उस वाक़ये की, तो वो एक जो है हमारे ब्रेन में मेमोरी बन जाती है। ठीक है, तो उसमें ये है कि आपका फोकस कितना अच्छा है। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके स्कूल में जो है वो कल जो है वो क्या क्या जो है वो कोई ऐसा इम्पोर्टेंट वाक़या हुआ था, या फिर कल आपने क्या एक्टिविटीज़ आपकी हुई थी, और मिसाल के तौर पे आपको प्रॉपर याद ना हो, उस वक्त आप किसी खेल में लगे हों, आपकी क्लास में आपने कंसंट्रेशन ना दी हो, या कोई आपको लेक्चर आपसे भूल गया हो, तो बात ये है कि सर ये जितना आपका अच्छा फोकस होगा उतनी आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि हमारी कंसंट्रेशन, हमारा फोकस किस तरह अच्छा होना चाहिए कि हमारी मेमोरी और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो कोई भी वाक़या आप देखते हो तो उसमें सबसे पहले ये क्या होता है कि उस वाक़ये की रजिस्ट्रेशन होती है। कहीं भी आप जाते हो, किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए, किसी हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले आप वो क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपका बायोडाटा लेते हैं, आपका नेम लेते हैं। सेम जो है वो यहाँ पे यही चीज़ होती है कि ब्रेन उस वाक़ये को जो है रजिस्टर कर रहा होता है। ठीक है, उसने वाक़ये को रजिस्टर कर लिया कि ये इस टाइम पे हुआ था। ठीक है, अब वो उसमें क्या हुआ, किस तरह से हुआ, क्या वजूहात थी और क्या रिजल्ट निकला, ये पूरी स्टोरेज होती है जो कि हमारा ब्रेन स्टोर कर रहा होता है एक मेमोरी के फॉर्म में, एक याददाश्त की फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारा जो है वो एक प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद जो है स्टोरेज का, मेमोरी के ये कंपोनेंट्स हैं। और तीसरा जो होता है रिकॉल होता है। रिकॉल मतलब आपको जो है, अगर मैं एक हफ्ते बाद भी पूछूंगी कि ये बात, वो जो है वाक़या आपको याद है जो आपके स्कूल में हुआ था, तो क्या आप रिकॉल कर पाओगे? अगर आपकी मेमोरी अच्छी हुई, अगर आपका उस वक्त फोकस अच्छा हुआ, अगर आपकी कंसंट्रेशन उस वक्त अच्छी हुई, तो आप एक हफ्ते बाद भी रिकॉल कर सकते हो। तो ये सारी जो है वो मेमोरी के कंपोनेंट्स हैं। और रिकॉल से आपको मैं एक और बात जो है समझाऊं कि जब कोई एग्ज़ाम हमारा होता है तो हमने जो है वो पूरा पढ़ लिया, पूरा सिलेबस हमने रट लिया, हमने सारी चीज़ें कवर कर ली, हमने प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ कर लिया। ठीक है, आप जाते हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, आपको चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही हैं। क्या वजह है? रिकॉल नहीं ना होने की भी क्या वजह है?
मेमोरी मेमोरी मतलब आपकी क्यों काम नहीं कर रही, उसमें भी जो है वो कुछ रीजंस हैं कि आपकी नींद पूरी नहीं होती, या आपका जो है वो डाइट आप उस वक्त अच्छी नहीं ली है एग्ज़ाम के जो है वो डे पे, हाँ, या फिर आपको कोई स्ट्रेस या एंग्जाइटी है तो उस वक्त आपको चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही हैं। तो इसी वजह से कहते हैं कि आप जो है वो अगर पढ़ रहे हो तो आप जो है वो एग्ज़ाम वाले जो एक दिन पहले है उस रात को आपने नहीं पढ़ना है, उस रात को आपने प्रॉपर स्लीप लेनी है। ये सारा मतलब है कि आपकी मेमोरी किस तरह काम करती है, किस तरह इसके कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कितना आप इस पे फोकस कर सकते हो। ठीक है। Okay, so abhi now my mom told about memory. Now I remember like a thing where I like the night there was an assessment day where there was my science assessment. Actually, what actually was the reason of the one number getting cut it that I had perfectly focused on. The reason of was that all night I couldn't sleep because of the stress of the science assessment. So we need to keep our mind free and get the right sleep. So moving on to question number 2. Question number 2 is, what is the relation of forgetfulness and memory? अच्छा, रिलेशन क्या है फॉरगेटफुलनेस और मेमोरी का? मैंने अभी जो बात की है वही मैं बात जो है वो उसी से रिलेट करूँगी कि जिस तरह से जो है वो आम चीज़ें हम भूल जाते हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो उसको हम फॉरगेटफुलनेस कहेंगे। ठीक है, उसकी वजूहात क्या होती है, या आपकी जो है वो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, आपने माइंड में चीज़ें ज़्यादा भरी हुई है, आपने स्ट्रेस बहुत लिया हुआ है, जितना कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो उतना आपने स्ट्रेस लिया हुआ है, या आपकी फैमिली में कोई वाक़या हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई ऐसी जो है वो आपके शहर में कोई ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, कहीं पे आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो भी जो है वो बहुत बुरी तरह मेमोरी पे अफेक्ट करती है। ये चीज़ें भी कि किस तरह से जो है वो वाक़या हुआ था वो, और शॉक लगा था आपके ब्रेन को, और उसके रिज़ल्ट में आपकी जो है मेमोरी लॉस हो गई। ये भी वजूहात होती हैं कि आपकी जो है वो मेमोरी लॉस नहीं मतलब वो तो एक बीमारी हो गई, मतलब आपकी जो है वो भूलने की जो आदत थी उसमें इजाफा हो गया, मतलब चीज़ें बहुत बुरी तरह से भूलने लगे क्योंकि स्ट्रेस लेवल आपका उस वक्त ज़्यादा हो जाता है। जी, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो कि आपकी जो है ब्रेन की जो पावर पे जो है वो अफेक्ट करती हैं, जिसमें जो है वो कुछ ऐसी बीपी की मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर की, अगर आप वो कंटिन्यूअसली ले रहे हैं तो उससे भी आपके जो है वो मेमोरी पे अफेक्ट पड़ता है। कुछ ऐसी जो है वो स्लीप की, जो हम नींद के लिए गोलियाँ खा रहे होते हैं, लोगों की आदत होती है कि डेली गोलियाँ खाते हैं, नींद नहीं आ रही होती, उनकी कोई मजबूरी होती है जिसकी वजह से वो टेबलेट्स ले रहे होते हैं, तो वो भी आपकी जो है याददाश्त पे बहुत बुरी तरह असर करती है। कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं जो कि अगर आप कंटिन्यूअसली लेते रहे हो या बच्चे को आप दे रहे हो, तो वो भी बच्चे की मेमोरी पर, उसके ब्रेन पावर पर, उसकी ब्रेन स्ट्रेंथ पर, उसकी याददाश्त पर और उसकी इंटेलिजेंस पर बहुत बुरी तरह असर करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काउंट करती हैं कि आपकी न्यूट्रिशन किस तरह की है, अगर आपकी जो है वो विटामिन्स की कमी है आपकी बॉडी में, या फिर जो है विटामिन B12 जिसको कहते हैं, कि अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है बॉडी में तो आपको भूलने की बीमारी हो जाती है। आहिस्ता आप जो है वो स्लोली उसी तरफ जो है वो डिमेंशिया की तरफ जाना शुरू हो जाते हो, मतलब अर्ली एज में आपको वो स्टार्ट हो जाती है। या फिर आपको विटामिन B1 जिसको थायमीन कहते हैं उसकी जो है डेफिशिएंसी हो जाए तो ये भी जो है फॉरगेटफुलनेस की तरफ आपको लेकर जाती है। या फिर आपके जो है वो जिस्म में आयरन की डेफिशिएंसी हो रही हो, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स जिसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ये सारी जितने भी हैं, अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है, तो ये सब आपके जो है वो ब्रेन की स्ट्रेंथ पर, आपकी मेमोरी और इंटेलिजेंस पर असर करेंगे। ठीक है। ओके, सो नाउ थर्ड क्वेश्चन, हम लोग ने ये तो समझ लिया कि इसके कॉजेज क्या होते हैं, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, और अब हम लोग मेमोरी और फॉरगेटफुलनेस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? मेमोरी को हाउ कैन वी इम्प्रूव मेमोरी? इन करेक्ट दीज एलिमेंट्स, अगर ये हो चुका है आपके साथ, अगर आपकी जो है वो ब्रेन पावर कम हो गई है, तो इस सूरत में आपने करना क्या? आपने वही बात है कि आपने जो ओवरलोड किया हुआ है माइंड को, आप जो है वो बहुत ज़्यादा आपने चीज़ें जो है वो अपने दिमाग में पकाई हुई है, आपका दिमाग हर वक्त चल रहा है, हत्ता कि आप जब सोते हो तब भी आपका दिमाग चल रहा होता है जी, तो उससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है कंट्रोल करने की ज़रूरत है।
सही है। उसके अलावा जो है कुछ एक्सरसाइज होती हैं, ब्रेन की एक्सरसाइज होती हैं, अगर वो हम कर लें तो उससे भी जो है वो आपकी मेमोरी जो है वो अच्छी होती जाती है, आपकी फोकस और आपका कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जाता है। मेमोरी को हम किस तरह ज़्यादा कर सकते हैं, वही बात है कि आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आप एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि अच्छा उस लेक्चर में क्या हुआ था, टीचर ने क्या बताया था, मिसाल के तौर पे आपको जो है वो आपकी तैयारी उस टॉपिक की अच्छी नहीं है और आप याद करना, रिकॉल करना चाह रहे हो कि इस टॉपिक को क्या डिस्कस किया था क्लास में, और आपको याद नहीं आ रहा, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। क्यों रिकॉल नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपका उस वक्त फोकस नहीं था, क्लास में आपकी कंसंट्रेशन नहीं थी। जब फोकस नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगी, तो मेमोरी की वही बात है कि जो उस मेमोरी की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, उस जो लेक्चर की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई आपके ब्रेन में, उसकी स्टोरेज नहीं हुई और वो आप रिकॉल नहीं कर सके। ठीक है, सिंपल वे में जो है वो ये मैं आपको समझा रही हूँ कि इस तरह से जो है वो आप इम्प्रूव कर सकते हो कि आप अपनी फोकस और आपकी अटेंशन, आपकी जो अटेंशन अच्छी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए। कहीं पे भी आप बैठे हो, कहीं कुछ पढ़ रहे हो या कुछ वाकया कोई आपकी नज़रों के सामने से, जी, तो आपकी जो है वो कंसंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए। वो किस उसमें होगी कि जो है वो जब आपका माइंड ओवरलोड नहीं होगा, आप अपने माइंड को रिलैक्स रखोगे, एंजाइटी से जो है वो फ्री रखोगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें एक बीमारी होती है जिसको हम ADHD कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। ये एक स्पेशल डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होगा, स्कूल में, घर में, कहीं जाएगा, मतलब वो टिक के नहीं बैठेगा, कभी वो इधर भाग रहा है तो कभी वो उधर भाग रहा है, और क्लास में भी उसकी यही जो है वो कंडीशन होगी, मतलब वो सबसे शरारती बच्चा कहलाएगा अपनी क्लास का, अपने स्कूल का। ये एक स्पेशल बच्चा होता है, अटेंशन सीकर होगा, अटेंशन हाइपर एक्टिव होगा और फॉरगेटफुलनेस भी होगी साथ उसमें। बिल्कुल, अगर आप कहोगे कि बच्चों में कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें जो है वो भूलने की बीमारी होती है, दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD सिंड्रोम जिसको कहते हैं। इसमें बच्चे होते हैं कि टिक के नहीं बैठेंगे, कभी माइंड इधर चला, कभी माइंड उधर चला, उनका माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, उनकी फोकस नहीं होगी, उनकी अटेंशन नहीं होगी, उनकी कंसंट्रेशन नहीं होगी। इसकी वजह से क्या होता है कि वो भूलेंगे बच्चे, उनको कुछ याद नहीं होगा, वो एग्जाम पास नहीं कर सकेंगे, वो पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। मे भी वो प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जाके कामयाब हो, लेकिन जो स्टडी के लिए आपको चाहिए कि आपको एक फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, तो वो चीज़ उनमें नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम जो है वो इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं। इसमें ये है कि न्यूट्रिशन है, आपकी स्लीप है, आपकी एक्सरसाइज हो गई, और इसके अलावा कुछ जो है वो ब्रेन एक्सरसाइज है कि जिसमें ब्रेन एक्सरसाइज में एक एक्सरसाइज होती है कि जिसमें हम जो है वो मैंने लास्ट टाइम जो IQ के टॉपिक में बताया था कि आप जो है थोड़ी सी रूटीन अपनी चेंज कर अपने ब्रेन को एक्टिवेट करें। ठीक है, आज आप एक काम एक सीक्वेंस से कर रहे हैं, तो सेकंड आप उसकी सीक्वेंस चेंज कर दें। ठीक है, अगर आप जो है वो कीज जो है अपनी राइट पॉकेट में रख रहे हैं, या आप अपनी वॉच जो है राइट आर्म में पहन रहे हैं, अपने जो है फोर आर्म में, अपने हाथ में, सीधे हाथ में पहन रहे हैं, तो आप जो है लेफ्ट वाले में पहनें। ये अपनी जो है वो रूटीन थोड़ी सी चेंज करें। इससे क्या होता है, ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है और हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। फर्स्ट ये हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम कर सकते हैं, और जिससे हमारा IQ भी बढ़ेगा, ब्रेन पावर भी बढ़ेगी, हमारा फोकस भी बढ़ेगा। हम ये कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे कि नहीं, आज मैंने जो है वो लेफ्ट हैंड में जो है वो घड़ी पहननी है, तो इससे क्या हुआ कि मेरा ब्रेन एक्टिवेट हो गया और मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अच्छा कल भी मुझे यही करना है। अगर मैं जो है वो शूज़ पहन रही हूँ, पहले मैं राइट जो है फुट अपना आगे करती हूँ, तो नेक्स्ट डे मैं सोचूंगी नहीं मुझे सीधे उल्टा हाथ पहले उल्टे पाँव में पहनना है शूज़ को। तो इस तरह से ये जो एक एक्सरसाइज होती है, ये ब्रेन की एक्सरसाइज होती हैं ये सारी। तो इसको आप कहते हैं कि आप अपने ऑर्डर को चेंज कर रहे हो। अपना ऑर्डर चेंज करोगे तो आपकी जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो इंटेलिजेंस इंक्रीज होगी, आपका फोकस, अटेंशन और आपकी कंसंट्रेशन और आपकी मेमोरी भी। बिल्कुल, तो आपको इसी पे ही फोकस करना चाहिए। आप ये ना सोचो कि इसके बाद में मुझे कार्टून देखना है, इसके बाद यार मुझे मूवी भी देखनी थी, वो मेरा टाइम चला गया, मतलब बिल्कुल। तो मतलब ये है कि आपको अपने आप को एंजाइटी में नहीं रखना, आपको अपने आप को रिलैक्स रखना है कि इस वक्त मैं जो प्रेजेंट में कर रहा हूँ वो मैं अच्छी तरह से कर सकूँ।
ये जो है ब्रेन की एक्सरसाइज है कि आप अपने ऑर्डर को चेंज करो, आप अपनी थोड़ी सी रूटीन को चेंज करो, ठीक है। तो इस तरह करके जो है आप अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकते हो। कि जो है वो थर्ड एक्सरसाइज के बारे में, कि ब्रेन एक्सरसाइज के हम थर्ड एक्सरसाइज में अपना फोकस किस तरह बढ़ा सकते हैं, अपनी मेमोरी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आप जो है वो ये कर सकते हो कि आप ये सोचो कि आई एम ब्लाइंड, मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और आप जाते हो स्विच के पास, आपके जो फैन का स्विच है या आपकी जो लाइट का स्विच है, उसको आप जो है आंखें बंद करके ऑन करोगे, ऑफ करोगे, ऑन करोगे, ऑफ करोगे, ठीक है। उसको आप देखो कि आप कितना जो है वो एफिशिएंटली या आप कितना जो है वो परफेक्शन से कर सकते हो। इसमें आपकी क्या लगी, कंसंट्रेशन, आपका फोकस कितना अच्छा था, ठीक है। इसी तरह आप ये कर सकते हो कि आप जो है वो जाके कोई ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें आपकी आंखें बंद हो और आप देखो कि क्या आप अच्छी तरह कर सकते हो। आपके आपने जो है वो स्कूल बैग जो आपका आपकी टेबल पे रखा हुआ है, क्या आप वहाँ तक पहुँच सकते हो? यस, हाँ हाँ, इस तरह से ये एक्टिविटी होती है, दिस इज़ ब्रेन एक्टिविटी। आप कोई भी काम कर रहे हो, अब मैं आपको कोई टास्क देती हूँ, कई बार आप आंखें बंद करके जो है अपना स्कूल का बैग लेकर आओ, आपको पता है कि स्कूल का बैग कहाँ रखा हुआ है, लेकिन आप कितना एफिशिएंटली, आप कितनी जो है परफेक्शन के साथ ये कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप अंधे हो जाओ, लेकिन आपको ये एक्सरसाइज कुछ जो है वो टाइम के लिए करनी है और उसके बाद जो है वो आपको देखें कि आपका माइंड कितना एक्टिवेट होता है, कितना आपका फोकस बढ़ता है, आपकी अटेंशन बढ़ती है और जो फालतू जो चीज़ें चल रही होती है माइंड में, उससे आप फ्री हो जाते हो ये एक्सरसाइज करने के बाद, ठीक है। तो जो ब्लाइंड जो होते हैं ना पीपल, उनके बारे में हमेशा कहा जाता है कि उनका आईक्यू बहुत हाई होता है, हमेशा आईक्यू उनका हाई होता है। जो डम हो गए या जो डीफ हो गए या जो ब्लाइंड हो गए, क्योंकि उनकी जो ये चीज़ें, ये सेंसेस नहीं होते, लेकिन जो उनका ब्रेन जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है, उनकी फोकस बहुत अच्छी होती है। वो सोचते हैं कि हाँ ये काम मुझे करना है तो मुझे इस तरह से चलना है, इस तरह से मुझे ये चीज़ जो है वो इसको चेस करना है, इस गेम को या इस जो है वो इवेंट को मैं इस तरह से जो है वो परफॉर्म करूँगा। हालाँकि वो ब्लाइंड है, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से करता है, क्यों? क्योंकि उसकी फ़ोकस बहुत अच्छी है, उसकी कंसंट्रेशन अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज़ हैं जो हम डेली एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी करें, कोई 1 कर ले, कोई 2 कर ले, तो इससे हमारा जो है वो फ़ोकस इंक्रीज़ होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, इंटेलिजेंसी और मेमोरी, और ये सब इंटर रिलेटेड टॉपिक है जो कि आप जो है वो कर सकते हैं। एक्सरसाइज़ से इम्प्रूव कर सकते हैं। So, like my mom gives an example of of someone who is blind. He or she has the most focus. Now, I read about someone like who was blind, and when I searched up on Google what is like what is her net worth or what is her IQ level. Her IQ level was literally shooting up to 190. Literally 190. I couldn't believe it that she was blind. Even though she was blind, the IQ of her was shooting up to 190. So, what can I say? Yes. So in the next video, in the second video of our series, in the third video of our series Brain Talks, we will actually have a IQ test, which will, you believe me, very much fun, and you will like it. So okay, so now I hope you guys like this video, and now what can I say? Bye bye. 2,000 years later. And this video is actually IQ test.